हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था मोड ऑफ ट्रांसमिशंस, जिसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशंस यानी बीमारी किस तरह से फैलती है, किसके माध्यम से फैलती है, उसके बारे में वो दो टॉपिक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमने डायरेक्ट के बारे में पूरा पढ़ लिया था, अब आज पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट के बारे में। Indirect mode of transmissions, the disease is transmitted from one person to another person's, but source of infections or host not come into direct contact। यानी इसमें बोला गया है कि वह डिजीज़ है वो ट्रांसमिट होती है वन पर्सन से अनदर पर्सन में, पर इसमें इन्फेक्शंस या जो भी होस्ट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, जिससे कि व्हीकल बोन है और वेक्टर बोन्स। व्हीकल बोन क्या है? एयर बोन है, ब्लड बोन है, फूड बोन है, फॉर्मेट्स या आर्टिकल्स भी बोल सकते हैं, फॉर्मेट्स या आर्टिकल्स, मिल्क बोन और वाटर बोन। और वेक्टर बोन एंथ्रोपोड्स, वेक्टर बोन्स एंथ्रोपोड्स, जैसे कि मैकेनिकल है और बायोलॉजिकल्स है। मैकेनिकल्स में क्या आते हैं? वेक्टर्स यूज हिज और हर आउटर सरफेस, वेक्टर है ना वो आउटर सरफेस को यूज करते हैं वो ट्रांसमिशन से, यानी डिजीज ट्रांसमिशन के लिए आउटर सरफेस को यूज करते हैं, जैसे कि कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया। और बायोलॉजिकल्स में डिजीज एंटर इनटू वेक्टर्स, पहले वेक्टर्स में एंट्री होती है। बायोलॉजिकल प्रोपोगेटिव, साइक्लोप्रोपोगेटिव और साइक्लो डेवलपमेंट। प्रोपोगेटिव क्या है? प्रोग्रेस, यानी प्रोग्रेस होती है इसमें। ओनली रेप्लिकेशंस आर प्रेजेंट, इसमें क्या होता है? ओनली रेप्लिकेशंस ही प्रेजेंट होता है। जैसे प्लेग, प्लेग में क्या प्रेजेंट होता है? ओनली रेप्लिकेशंस ही प्रेजेंट होता है। साइक्लोप्रोपोगेटिव, replications are present and cyclic changes also present। यानी इसमें क्या होता है कि भाई रेप्लिकेशंस भी प्रेजेंट होता है और साइकिल भी चेंज होते हैं, जैसे कि मलेरिया है, मलेरिया डिजीज़ में साइकिल चेंजेस होते हैं। और साइक्लो डेवलपमेंट, ओनली साइक्लिक चेंजेस आर प्रेजेंट, नो रेप्लिकेशंस, इसमें ओनली साइकिल ही चेंज होते हैं, रेप्लिकेशंस नहीं होते हैं, जैसे कि फाइलेरिया। जूनोसिस, जूनोसिस किसे बोला जाता है? एनिमल टू ह्यूमन, जो डिजीज़ एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है उसे बोला जाता है जूनोसिस। एग्जाम्पल्स है रेबीज। एंथ्रोपोनोसिस, एंथ्रोपोनोसिस ह्यूमन टू ह्यूमन। एंथ्रोपोनोसिस कौन सी डिजीज होती है? जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होती है। जू एंथ्रोपोनोसिस ह्यूमन टू एनिमल्स, जू एंथ्रोपोनोसिस किस में ट्रांसमिट होती है? ह्यूमन टू एनिमल्स में ट्रांसमिट होती है, जैसे कि टीबी हो गई। अगला है स्पोरोनोसिस, स्पोरोनोसिस डिजीज ऑफ ह्यूमन ड्यू टू एबायोटिक इन्वायरमेंट्स। एग्जाम्पल्स हैं क्लॉथ प्रोडक्ट्स, वेस्ट मटेरियल्स,
zoonotic spill over events. Zoonotic spill over इवेंट यानी एनिमल से ह्यूमन में आई और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने लगी. जूनोटिक स्पिल ओवर इवेंट कोविड-19 पहले एनिमल्स में थी और फिर ह्यूमन्स में आई और फिर ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसमिट होने लगी. पैथोजेनिसिटी बीमारी पैदा करने की क्षमता. इट इज़ पावर ऑफ एजेंट टू प्रोड्यूस डिजीज यानी इसमें पावर होती है एजेंट में जो डिजीज प्रोड्यूस करने की क्षमता है. साइन एंड सिम्टम्स. इंक्यूबेशन पीरियड डिपेंड अपॉन पैथोजेनिसिटी यानी इंक्यूबेशन पीरियड है ना वो डिपेंड करता है पैथोजेनिसिटी पर. विब्रियो कोलेराई हाई पैथोजेनिसिटी बट माइकोबैक्टीरियम लेप्राई हैव लो पैथोजेनिसिटी. इन्फेक्टिविटी या इन्फेक्शियसनेस. इट इज ए पावर ऑफ एजेंट इन्फेक्ट द पर्सन्स यानी इन्फेक्टिविटीज या इन्फेक्शियसनेस क्या है? पावर ऑफ एजेंट इन्फेक्ट द पर्सन्स. लेप्रोसी हैव हाई इन्फेक्टिविटी बट लो पैथोजेनिसिटी. लेप्रोसी की क्या होती है? हाई पैथोजेनिसिटी होती है पर लो इन्फेक्टिविटीज होती है. हाई इन्फेक्टिविटीज होती है और लो पैथोजेनिसिटी है. विरुलेंस क्या है? इट इज़ ए किलिंग पावर ऑफ एजेंट यानी किलिंग पावर कितनी है एजेंट की उसे बोला जाता है विरुलेंस. इट इज़ ऑल्सो नोन एज CFR केस फर्टिलिटी रेट. एग्जाम्पल्स लाइसा वायरस हैव हाई विरुलेंस 100% और वेरिसेला जोस्टर वायरस हैव लो CFR. Second attack rate. Some disease come into some persons. चिकन पॉक्स सेकेंडरी अटैक रेट 0 है. चिकन पॉक्स है ना वो दोबारा नहीं होती है और मीन्स चिकन पॉक्स नेवर रीअटैक. चिकन पॉक्स है ना वो रीअटैक नहीं होती है. सेकेंडरी अटैक रेट मैं मेरे अलावा कितने लोगों को बीमार कर सकता हूँ. इट इज़ पैटर्न टू ट्रांसमिशंस इन्वॉल्व टू अफेक्ट हाउ मैनी पीपल्स यानी इसमें बोला गया पैटर्न ऑफ ट्रांसमिशंस इन्वॉल्व टू अफेक्ट हाउ मैनी पीपल्स यानी कितने लोगों को अफेक्ट कर सकता हूँ. चिकन पॉक्स 90% है यानी चिकन पॉक्स एक दूसरे में 90% तक फैलता है. इट मीन्स द इन्फेक्टिविटीज ऑफ डिजीज टू अदर यानी इसका मीन्स है कि भाई इन्फेक्टिविटीज कितनी है दूसरों के लिए. सर्विलेंस क्या है? इट इज़ ongoing process that used to analysis of data, provisions of data, assessment of data, interpretations of data is community settings. यानी सर्विलेंस में क्या आता है कि भाई आप है ना इट इज़ ऑनगोइंग प्रोसेस है used to analyze data, provisions of data, assessment, interpretations
of data in community settings. एक्टिव सर्विलेंस में क्या आता है, हेल्थ वर्कर पेशेंट के पास जाता है डेटा लेने के लिए. इन दिस सर्विलेंस हेल्थ वर्कर go into communities to diagnose the patient and give the proper treatment in community settings. और वहीं पर प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है. और पैसिव सर्विलेंस में क्या आता है, हेल्थ वर्कर नोट पार्टिसिपेट एक्टिवली. हेल्थ वर्कर है ना, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है. पेशेंट कम इन टू हॉस्पिटल्स फॉर ट्रीटमेंट. सेंटिनल सर्विलेंस यूज टू असेस द हिडन केसेस ऑफ इन कम्युनिटी. यानी सेंटिनल सर्विलेंस में यूज किया जाता है कि भाई हिडन केसेस जो कम्युनिटी में हैं उनको निकालना. व्हाट इज़ प्रेजेंट इन कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी में क्या प्रेजेंट है. कोहर्ट स्टडी यूज द हाइपोथेसिस फॉर असेसमेंट ऑफ इंसिडेंस. पहले से पता करके जाना है कि पानी गंदा है तो मलेरिया है. क्रॉस सेक्शनल स्टडी और प्रिवेलेंस. इट इज रिलेटेड टू what is present in the community, that means it indicate prevalence. Thank you for watching this video. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें. अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें. अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में. थैंक यू.